आज जसवंतगढ़ में एक कार्यक्रम किया है और यहाँ पे लहरूदास वैष्णव भजनों के माध्यम से न केवल यहाँ पे सामाजिक सौहार्द को बढ़ाने की बात करते हैं, बल्कि अलग अलग सामाजिक संदेश यहाँ पे देते हैं। आज यहाँ पे मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे। नमस्कार लहरूदास जी। नमस्कार सर, जय मारुति नंदन। जय कैसा लगता है गोगुंदा और जसवंतगढ़ में आके? मित्रों देखिए, वैसे तो पूरा हिंदुस्तान अपना बहुत अच्छा है, और हिंदुस्तान में राजस्थान और राजस्थान में मेवाड़, और इस इलाके में मैं शायद दूसरी तीसरी बार आया हूँ, मगर जसवंतगढ़ में पहली बार आकर मुझे लगा कि यहाँ के भक्तों में इतना एक वो है सनातन के प्रति प्रेम, देशभक्ति। इन्होंने आज पहली बार कार्यक्रम करवाया और मैंने यहाँ पर आकर मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं आपको इस शब्दों में बयान नहीं कर सकता। इन्होंने बहुत अच्छा आयोजन करवाया। 2 महीनों से इन्होंने कंटिन्यू लगातार तैयारी करी है और हमने मिलकर आनंद लिया है। कुछ सामाजिक, कुछ पारिवारिक भजन भी मैं गाता हूँ। मेरा विशेष ये मुद्दा रहता है, इसलिए आज हमने बहुत आनंद लिया और ये टीम बहुत अच्छी लगी हमें, वंदे मातरम और केसरी मातरम। आप बालिका शिक्षा और महिला सशक्तिकरण को लेकर भी मैसेज देते हैं जी। इस मैसेज को एक बार दोबारा रिपीट कर सकते हैं हमारे दर्शकों के लिए? देखिए, आजकल भजन संध्याएँ होती है, रात भर भजन होते हैं, माँ भवानी के होते हैं, भैरू जी के, शंकर भगवान के, या फिर कुछ झांकियाँ भी होती है और कुछ जगह पे नृत्यकार भी आते हैं। मैंने 4-5 साल से एक अलग मिशन पकड़ा है, पारिवारिक संस्कृति के प्रति, परिवार के प्रति। मित्रों देखिए, रात भर भजन सुनकर लोग चले जाते हैं और दूसरे दिन बोलेंगे कि अच्छा प्रोग्राम हुआ, मगर भजनों से कुछ लोगों ने क्या सीखा? वो ठीक है, हाँ भैरू जी हमारे हैं, माता जी है, बालाजी, ये सब है, मगर जो परिवार मैं लेकर चलता हूँ, जैसे बेटी बचाओ, भाई भाई के अंदर प्रेम जगाओ, माँ बाप की सेवा के लिए, इससे सत्संग से एक सीख मिलती है। और सत्संग में जो कलाकार बोलता है तो पब्लिक के ऊपर ज़्यादा असर पड़ता है, और हो सकता है कि 10,000 ऑडियंस में से 10 जने भी अगर परिवार के साथ प्रेम से रहना सीख जाए तो हमारा कार्यक्रम सफल हो जाता है। इनकी मेहनत भी और मेरा गाना भी सफल हो जाता है। आपने अभी एक मैसेज दिया था इस कार्यक्रम में भी कि परिवार में जो आपस में भाई बहन भाई आपस में नहीं आते हैं, उसके लिए एक संदेश था, उसको एग्जैक्टली आप हूबहू यहाँ पे एक बार बयां कर सकते हैं? देखिए, भाई नसीब वालों को मिलते हैं, और जो इंसान भाई की कदर नहीं करता है, मैं तो कहता हूँ आदमी आज के बाद दोस्ती करे ना तो उससे पहले ये पूछे कि तू कहाँ रहता है, परिवार के साथ रहता है। वो अगर ये बोलता है कि मैं परिवार के साथ रहता हूँ, तो उससे दोस्ती जरूर कर लेना। वो ये कहता है कि मैं मेरे भाई से भी नहीं बोलता हूँ, मेरे माँ बाप से नहीं बोलता हूँ, उससे दोस्ती भूलकर भी मत करना। कि जो अपने परिवार का नहीं होता है, जो अपने भाई का नहीं होता है, वो आपका कभी नहीं हो सकता है। भाई नसीब वालों को मिलता है। जैसा कि राम जी ने, रावण ने मरते वक्त राम से पूछा कि हे राम, मैं उम्र में तुमसे बड़ा हूँ, सेना में तुमसे बड़ा हूँ, राज्य में तुमसे बड़ा हूँ, तुम अकेले वनवासी थे, तुम्हारे साथ सेना कम थी, फिर भी तुम जीत गए, मैं हार गया। तो राम जी ने सिर्फ एक सवाल का एक उत्तर दिया कि हे रावण, उम्र में तू मेरे से बड़ा है, राज्य में भी तू मेरे से बड़ा है, हर चीज़ में तू मेरे से बड़ा है, फिर भी तू इसलिए हारा क्योंकि तेरा भाई तेरे साथ नहीं था, और मैं इसलिए जीता कि मेरा भाई मेरे साथ था। भाई का इतना महत्व होता है मित्रों, भाई के साथ रहो। बड़े भाई से निवेदन है छोटे भाई को बेटे की तरह रखें, और छोटे भाई से निवेदन है बड़े भाई को बाप की तरह समझे, ताकि उस परिवार में कभी फूट नहीं आएगी। जिस परिवार में भाई भाई होंगे, उस परिवार की तरफ देखने की किसी की औकात नहीं होगी। धन्यवाद। तो ये थी बंधुता की बात। बंधुता एक शब्द है, आप चाहे तो उसको 3.5 शब्दों में गिन सकते हैं, लेकिन इसके अर्थ बहुत बड़ा है। एक आपने और इसमें मैसेज दिया था महिला सशक्तिकरण का। आप बात कर रहे थे अपने भजन के साथ में कि बालिकाओं, जिस घर में बेटी जन्मती है, वो जो भाग्यशाली परिवार होता है, ये क्या संदेश है और कब से आप देना शुरू किए? ये देखिए, मैंने कम से कम 4 साल हो चुका है। ये एक छोटा सा भजन था, मैंने इसको थोड़ा चेंज किया। इसको मैंने सोचा कि इसमें कुछ सीख डाल दें, तो मैंने बेटी के ऊपर भी कहा, क्योंकि आजकल लोग बेटियों की इज्जत नहीं करते हैं, बेटियों को मरवाते हैं, पेट में खारिज कर देते हैं।
मित्रों, बेटी ही नहीं रही तो भविष्य नहीं बनने वाला, भविष्य आगे, दुनिया आगे बढ़ेगी भी नहीं। लोग बेटियों को मरवाते हैं। बेटी लक्ष्मी का स्वरूप होती है। आप बेटे, कभी सुना होगा बेटा कपूत होता है, मगर बेटी कपूत नहीं होती। बेटी ससुराल जाने के बाद भी माँ बाप की इज्जत करती है, क्योंकि एक संतों ने लिखा है कि हो ही जावे पूत कपूत, मूंग छाती पे डरता। गलत ख्याल है लोगों का, बेटों से नाम नहीं चलता, क्योंकि ध्रुव, प्रहलाद, सुदामा ने भक्ति में नाम कमाया और उस मीराबाई के औलाद नहीं थी, फिर भी मीरा ने अमर नाम कमाया। मीराबाई एक औरत थी, एक बेटी थी, आज पर पूरी दुनिया याद करती है। मित्रों, बेटियों की इज्जत करो, बेटियों को बचाओ। बेटी रही तो पूरा देश रहेगा, और बेटी नहीं रही तो कुछ भी नहीं रहेगा। इसीलिए मैं बेटी के ऊपर भी कहता हूँ कि बेटियों की इज्जत करो, बेटियों को बचाओ। अगर 7 बेटी भी आपकी होती ना तो उसका कमाया आपको मिलता है, न कि आपका कमाया बेटी का। लहरू दास वैष्णव को आप YouTube पर और कई तरह के आयोजनों में देखते हैं। आज हमारे यहाँ साथ में हैं, तो डेली राजस्थान चूंकि हमेशा ऐसे सवाल और ऐसी चीज़ें आपके सामने रखता आया है और उसी को आज फिर आगे बढ़ा रहा है। लहरू दास जी, यस सर। आप हमेशा कार्यक्रम में लेट आते हैं, क्या कारण है? देखिए, लेट तो नहीं आते हैं। भजन संध्या का कार्यक्रम शुरू ही 9:30 बजे होता है, तो मेरे साथ मेरी पूरी टीम रहती है। मैं यूनिट लेके आता हूँ, साउंड वगैरह, मेरे साथ 3 सिंगर और रहते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि जिस प्रकार मैंने दुख देखे हैं, मेरे को नंबर नहीं मिलते थे गाने के, मेरे हाथ से माइक लोगों ने छीन लेते थे लोग, तो मुझे सब याद है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे पहले अगर 2 भजन मेरा छोटा भाई या कोई दूसरा पारिवारिक या कोई गाना चाहता है तो वो उससे गवा दूँ, तो उसका भी हौसला अफजाई होता है, वो आगे बढ़ता है, उसका परिवार चलता है। इसलिए 2 भजन वो गाता है, उसके बाद मैं आता हूँ, ताकि थोड़े पब्लिक भी सेट हो जाती है। वो गाते हैं गणपति वंदना, गुरु वंदना, फिर मैं आके मेरा कार्यक्रम। मैं जब गाता हूँ तब जैसे मेरा एक नियम होता है, दूसरे सिंगर होते हैं सब अच्छे गाते हैं, दुनिया में अलग अलग फूल है, सबकी खुशबू है, मगर मैं जब स्टेज पे शुरू होता हूँ ना तो बीच में किसी को बोलने नहीं देता। कंटिन्यूटी 3 घंटे 4 घंटे मैं गाता रहता हूँ, ना कि मैं बैठ जाता हूँ। मैं मेहनत करता हूँ। मुझे पता है कि अगर हम लाख रुपए भी ले रहे हैं, 1.5 लाख रुपए भी ले रहे हैं, तो खून पसीना एक करके ये कमाते हैं, फिर हमको देते हैं। तो पूरा एनर्जी इनके साथ शेयर करें, सब भजन गाएं और मेहनत करके पैसा लें, ताकि इनको भी अच्छा लगता है और हमको भी अच्छा लगता है। इसलिए मैं लेट आता हूँ, क्योंकि मुझे पता है हम भी एक इंसान है। कंटिन्यूटी बड़े बड़े सिंगर 2-2 घंटे ही गाते हैं, मैं 5-5 घंटे गाता हूँ, इसलिए थोड़ा 10 बजे आता हूँ। ये मेरा लगभग 1.5 दशक पहले, 15 से 17 साल पहले की बात करें तो यहाँ पे भजन अलग थे जिनको युवा पीढ़ी पसंद नहीं करती थी। मोहिनुद्दीन मन चला जब 2002 में भजन गाने लगे, तो उनके बाद प्रकाश माली हो चाहे नवरत्न सिंह रावल और महेंद्र सिंह राठौड़ जैसे लोग आए, और आज मेवाड़ में लहरू दास जी वैष्णव जैसे लोग हैं। क्या कहेंगे, किस तरीके से आपको बढ़त मिली इस क्षेत्र में जब आपने शुरू किया? कैसे लोगों ने पसंद किया आपको? शुरुआती भजन वो कौन से थे जो आपने गाए? देखिए, इस पे तो पूरी फिल्म बनने की बात है। अभी मैं ज़्यादा नहीं बता सकता, क्योंकि मेरा जीवन बहुत संघर्षमय था। मैं पहले ढोलक बजाता था 30 रुपये में, और ढोलक बजाते बजाते मैं ढोलक के साथ भजन भी गाता था। तो लोग मुझे बोलते थे, अरे यार तेरी आवाज़ बहुत बढ़िया है, तू मोइनुद्दीन की तरह गाता है, तू लखा की तरह गाता है। तो मुझे थोड़ा जोश मिलता रहा, तो मैं 150 रुपये में झागन लेता रहा और गाता रहा, कारवा बनता रहा। सीखा हूँ मैं, जैसे मास्टर सलीम जी को सुनकर, मोइनुद्दीन जी मंचला को सुनकर, ये इनके सब बड़े बड़े जितने भी मेरे अच्छे अच्छे सिंगर मैं उनको सुनता हूँ, आज भी सुनता हूँ। आज भी बहुत कुछ सीख रहा हूँ, और आगे भी मुझे बहुत कुछ करना है। इसलिए मैं अभी कुछ भी नहीं हूँ, धूल की एक कण हूँ, अभी ज़्यादा कुछ गा नहीं सकता हूँ। सिर्फ हाँ, समझाने में मेरे को बालाजी की कृपा, क्योंकि मैं सत्यनारायण भगवान की कथा करता था पहले, तो समझे मुझे सरस्वती ने इतनी अच्छी दी है कि मैं कहीं पे भी बैठता हूँ तो समझा लेता हूँ और अच्छा कर लेता हूँ। बालाजी का आशीर्वाद रहता है। मैं स्टेज पर चढ़ता हूँ तो मेरे हनुमान जी आ जाते हैं और वो पूरा कार्यक्रम वही करते हैं। मेरी कुछ औकात नहीं कि मैं पब्लिक को रोक सकूँ, मेरे बालाजी की कृपा है, सरस्वती की कृपा है, इसलिए सब होता गया। और मेरे जीवन चरित्र के लिए पूछ रहे हो तो इसके लिए मैं आगे एक फिल्म बनेगी, मैं आपको सरप्राइज़ दूँगा। धन्यवाद। साल से हम इस प्रोग्राम का आयोजन कर रहे हैं। 2 साल में फर्स्ट साल ये था कि लोगों के बीच में सबसे पहले युवाओं को नशे से कैसे दूर रखा जाए, उसके बारे में इस प्रोग्राम में 1-2 सेमिनार भी रखे गए थे। और अभी जो प्रोग्राम हो रहा है, इस प्रोग्राम में हमने ये भी प्लान बनाया था कि 500 से 1000 लोगों को एक टीम बनाकर ब्लड डोनेशन का हम काम करें।
मगर इस वर्ष हमने कुछ कारणवश नहीं कर पाए, मगर अगले साल हमारी पूरी प्लानिंग है कि अभी से हम तैयारी करें और लोगों को ब्लड डोनेशन की तरफ रखें और हम ब्लड डोनेशन बहुत अधिक से मात्रा में करवा सकें, ताकि समाज में अगर किसी के भी ब्लड डोनेशन की ज़रूरत है तो उसके लिए गरीब से गरीब हो या कोई भी व्यक्ति हो तो उसकी हम मदद कर सकें। और उसके साथ साथ में ये पूरी युवाओं की जो टीम है इकट्ठा करने का कारण ये कि समाज में जो पीछे जो संस्कार है वो संस्कार हमेशा कायम बना रहे और भाईचारा बना रहे, क्योंकि आज के जो संस्कार है, पहले जो समाज था उसमें लोग मिलजुल के रहते थे, मगर आज के टाइम में लोग बाहर रहते, कोई भाईचारे में समझते नहीं। मगर एक ये ऐसा प्रोग्राम है जहाँ पे एक दूसरे से हम पहचान बना सकते और समाज को नई ऊंचाइयों की तरफ वापस लेकर जाना चाहते हैं। और हर युवा नशे से दूर रहे, समाज में जो संस्कार है उसका पालन करे और उसके अंदर अगर कोई नई चीज़ है तो वो समाज को बताए, ताकि हर युवा उसकी प्रेरणा स्रोत बन के वो भी आगे बढ़ सके। यही इस ग्रुप का और इस प्रोग्राम का उद्देश्य है। ए भाई सब्सक्राइब करो डेली राजस्थान चैनल को। आप सभी डेली राजस्थान चैनल को सब्सक्राइब करो।